This video we have discussed from question number 1 to 5. So question number 6, first part, it is saying 16 raised to the power 3 by 4 plus 2 multiply half raised to the power minus 1 and times 3 raised to the power 0. Because if there is no sign between the exponential forms, then we have the multiply. Now we have to see the denominator. I told you already. Denominator देख के आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है बेस का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो पता है 2 की पावर 2 4 आपका जो होता है 16 होता है. वैसे 16 4 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है, बट हमें तो डिनोमिनेटर को चेक करना होता है. उसी के हिसाब से हम लोग नंबर को चेंज करेंगे. अब इसकी पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 1/2 का 2/1, 2/1 को 2 ही लिखा जाएगा और पावर हो गई आपकी पॉजिटिव. और समथिंग रेज टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है. किसी भी नंबर की पावर 0 या वेरिएबल की पावर 0 या अल्फाबेट कोई भी हो, इसकी पावर 0 हमेशा 1 लिखा जाएगा. पावर से ये पावर ऑफ द पावर कहलाता है. और पावर ऑफ द पावर में आपकी जो अंदर की पावर और बाहर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है. तो 4 से 4 कट गया, 3 बचा आपका. 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 ही, और 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 4. सो 8 + 4, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 12. राइट. तो अब आगे करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करा जाएगा बेटा जी. सो 6 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं. 6 का सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है अब जो क्वेश्चन है ना वो बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है. 1/32 - 2/5 प्लस 8 पावर 1/3 और हाफ की पावर -1 और 2 की पावर 0. सो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं और तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वी नो दैट इट इज मल्टीप्लाई ओनली. ठीक है, मल्टीप्लाई है. डिनोमिनेटर है 4 पावर का, तो हमें ऑब्वियसली चेंज करना है. तो 81 लिखा जाएगा 3 की पावर 4. ठीक है. और 32 होता है 2 की पावर 5 और -2, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो ऐसे में चेंज करना है. और 32 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 की पावर 5. ये चेंज किया जाएगा बेटा जी इसमें, और सॉरी मल्टीप्लाई, और ये पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा. ये कट गया, 3 की पावर 3 बचा, -5 से 5 कटा, हाफ की पावर -2 है, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1 2 होता है. यहाँ भी 2 की पावर 1 है विच इज 2, और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस थोड़ी है. 3 की पावर 9 मतलब 27, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, और +4 कट गया. आंसर कितना आ गया? 27. राइट. सो एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं. Let me rub it. Question number 7, first part. So it is saying square root of 2 raised to the power 2, 256, and the power of is square root, it's 4. And in the denominator we have 64 raised to the power 3, the root 3, cube root 3, and half raised to the power minus. बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जब भी आपके पास इस तरह के नंबर्स होते हैं और इस पे कुछ बाहर लिखा है या नहीं लिखा, तो ये तो आपको पता है स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ. अगर क्यूब रूट है तो पावर होता है 1/3. तो इसको नंबर बेस अंदर जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, और स्क्वायर रूट चेंज हो जाएगा पावर 1/2 में, क्योंकि इसका मतलब पावर 1/2 ही होता है. ये है आपका √4, तो √4. सो वट वी हैव टू डू, 256 और ये पावर बन जाएगी 1/4. सिमिलरली 64 एज इट इज रहेगा, और क्योंकि ये क्यूब रूट है, बार 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/3. ठीक है. इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करो बेस को, और पावर हो गई आपकी पॉजिटिव. अब पावर ऑफ द पावर है, इनसाइड आउटसाइड पावर कैंसिल हो गई. 2 की पावर 1 विच इज 2. 256 को क्या लिखा जाए? 256 को क्या लिखा जा सकता है? 4 टाइम्स 4 पावर 4. ठीक है. 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, मैंने 4 इसी में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बाहर पता है डिनोमिनेटर में पावर 4 है, डिनोमिनेटर तो 4 की पावर में कन्वर्जन किया जाएगा. 64 को कन्वर्ट किया जा सकता है 4 की पावर 3 में, क्योंकि बाहर डिनोमिनेटर 3 है और 2 की पावर 2 4 होता है. ये कट गया बेटा जी, ये कट गया आपस में, तो बचा क्या? 2 × 4 की पावर 1 विच इज 4 एंड 4 की पावर 1 विच इज 4 -4. ये कट गया और वैल्यू का बचा 2 - 4 विच इज -2. as simple as that, right? So please remember they are separate terms. पहले टर्म्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद आपस में प्लस माइनस आपको करना है. वैसे माइनस का साइन है तो आप माइनस ही करेंगे. ठीक है. और आपको याद रखना है, अगर स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब ही पावर हाफ होती है. अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3. और अगर रूट के ऊपर 4 लिखा है तो उसका मतलब होता है पावर 1/4. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन.
3 raised to the power minus 6 by 7, 4 raised to the power minus 3 by 7, मल्टीप्लाई 9 raised to the power 3 by 7. ये अच्छा क्वेश्चन है, और 2 raised to the power 6 by 20, I think 6 by 7 ही है. And in the denominator we have 2 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 0 plus 2 raised to the power minus 2. देखिए आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेस आपका है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा. यहाँ पे बेस प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, जैसा दिमाग में आएगा, क्योंकि 4 को आप 2 की पावर 2 ही में ही कन्वर्ट कर सकते हो, 9 को आप 3 की पावर 2 में ही कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. और ये प्राइम नंबर है तो यहाँ पे बेस को कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, समथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, और ये चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है. अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना आपको. आपको करना क्या है, तो लेट मी चेंज द कलर, दिस वन एंड दिस वन. इसको पहले मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ध्यान से करूंगी. सो 3 रेज टू द पावर माइनस 6 by 7 मल्टीप्लाई पावर ऑफ द पावर, सो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 by 7 इज माइनस 6 by 7. ठीक है, मल्टीप्लाई अगेन, ये भी आपका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 by 7, और ये आपका मल्टीप्लाई होके रहेगा 2 की पावर 6 by 7, तो एज इट इज रहेगा. नीचे 4 + 1 5 होता है, और 5 + 1 by 4. यहाँ तक क्लियर है. अब ध्यान से देखना है आपको कि आपको करना क्या है. ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में आपके बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में जब आपके बेस सेम होते हैं तो बेस एज इट इज आता है और पावर ऐड हो जाती है. यही तो रूल है ना आपका एक्सपोनेंशियल का, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वन ऑफ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अगर आपके बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है. तो ये बेस सेम है, ठीक है, 3, और माइनस 6 by 7 और प्लस 6 by 7 0. सिमिलरली ये दोनों के बेस सेम है और पावर ऐड होगी मल्टीप्लाई में, तो हमें पता है, तो जब ऐड होगी तो माइनस 6 by 7 और 6 + 6 by 7 0 होता है, ये भी 0 आ गया. नीचे है 5 + 1 by 4, तो जब 5 और 1 by 4 को आप ऐड करेंगे वो आ जाएगा 21 by 4. समथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 × 1 1, और 1/21 by 4, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/21, राइट. सो एज